हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं सेट नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। ये हैं शुरू के 5 क्वेश्चन। अभी अभी एक बांध बन रहा है, एक डैम बन रहा है जिसका नाम है मेकेदातु। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इसको लेकर। तो मेकेदातु डैम जो है ये कौन सी नदी पे बन रहा है? ठीक है, यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, तो कौन सी दो नदियों के संगम पे बन रहा है मेकेदातु बांध, और कौन से राज्य में बन रहा है, हो सके तो ये भी बताइए। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व जो डोजोंग जानवर को बचाने के लिए बन रहा है। डोजोंग जानवर को हम सी काओ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको यह भी याद रखना है कि डोजोंग का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने इसे क्या कहा है? वल्नरेबल। तो आईयूसीएन के मुताबिक डोजोंग संवेदनशील है, यानी वल्नरेबल है। तो डोजोंग को बचाने के लिए भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन से राज्य में, यूनियन टेरिटरी में बन रहा है? भारत का कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने इंडिया ओपन मेन सिंगल टाइटल जीता, एकल खिताब जीता, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया? किस खिलाड़ी की बात हो रही है? एक ऑफिसर थे, कर्नल जॉन पेनिक्विक। ये ब्रिटिश ऑफिसर थे। इनका स्टैचू, इनका बुत भारत का कौन सा राज्य बनाएगा यूनाइटेड किंगडम में? यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। तो राज्य कौन सा है वो? कौन से राज्य की सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स? इसमें जो विजिटर हैं, अगर आप किसी पार्क में जाना चाहते हैं तो आपको सारी जानकारी पार्क वगैरह के बारे में मिल जाएगी और उसी हिसाब से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो किस राज्य ने लॉन्च करा अर्बन फॉरेस्ट पार्क नाम का ऐप? तो जल्दी से लिखिए आंसर, फिर बताता हूँ, डिस्कस करते हैं फिर। चलिए बताता हूँ। मेकेदातु बांध बन रहा है दो नदियों के संगम पे। एक तो है बहुत बड़ी नदी जिसका नाम है कावेरी, और एक नदी है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है अर्कावती। जहाँ पे कावेरी और अर्कावती नदी मिलती हैं वहाँ पे बन रहा है मेकेदातु बांध। डोजोंग के लिए संरक्षण रिजर्व पहला तमिलनाडु में बन रहा है। ये तमिलनाडु में जो पाल्क बे एरिया है, जो पाल्क स्ट्रेट वाला जो एरिया है, जो श्रीलंका से लगता है, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच का जो बॉर्डर बनाता है, उस एरिया में पाई जाती है डोजोंग। इसको बनाने के लिए पहला संरक्षण रिजर्व बन रहा है। और डोजोंग का आईयूसीएन स्टेटस याद रखना, पूछ सकते हैं, वो है वल्नरेबल। इंडिया ओपन का खिताब किसने जीता? ये जीता लक्ष्य सेन ने, लक्ष्य सेन। और बैडमिंटन की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को BWF बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है, ठीक है। और मलेशिया के साथ भारत को युद्धाभ्यास करता है, हाँ, हम करते हैं हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति, और एक हमने और किया था अभी जिसका नाम है उदार शक्ति। तो हरिमो शक्ति और उदार शक्ति दो युद्धाभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं। क्या भारत ने कोई बैडमिंटन का बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जीता था इस साल? हाँ, उसको बोलते हैं थॉमस कप। थॉमस कप होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होता है उबर कप। और उबर कप को किसने जीता था? कोरिया ने। कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ठीक है। एक बात याद रखिए, इसी का पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं DPRK। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि DPRK किस कंट्री को कहा जाता है? नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया। और नॉर्मल कोरिया बोले मतलब साउथ कोरिया। चलिए, तो इंडिया ओपन लक्ष्य सेन ने जीता। फिर भारत का जो राज्य है कर्नल जॉन पेनिक्विक को सम्मानित करेगा उनका स्टैचू बनाकर, वो है तमिलनाडु। क्यों करेगा? क्योंकि कर्नल जॉन पेनिक्विक ने एक बांध बनवाया था, एक डैम बनवाया था जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। और मुल्ला पेरियार डैम केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को काफ़ी फायदा होता है, उसको पानी मिलता है इस डैम के बनने से। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर जॉन पेनिक्विक ने बनवाया था। और भारत का जो सबसे पुराना डैम है वो है ग्रैंड एनिकट। ये भी तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे, ठीक है। इसको हम कलानई डैम भी बोलते हैं। ये भारत का सबसे पुराना डैम है।
फिर अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो ऐप है ये किसने बनाया है? ये तेलंगाना ने बनाया है, तो आंसर है तेलंगाना। और क्योंकि मैं यहाँ पे मेकेडाटू प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, कर्नाटका की बात कर रहा था, तो कर्नाटका के आपको 5-6 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता देता हूँ। कर्नाटक में जो है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक स्कीम स्टार्ट हुई है जिसका नाम है काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा योजना। कर्नाटक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है आयु। ये फिटनेस वगैरह के लिए है, हेल्थ वेलनेस वगैरह के लिए है, तो ये भी मत भूलिए। फिर यहाँ पे जो बेंगलोर है, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, वो भारत का पहला शहर है जो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बना है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला है, राइट। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैसूर है वहाँ पे वर्णिका नाम की इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, ठीक है ना। वर्णिका, वर्णिका क्या है? वर्णिका वो फैक्ट्री का नाम है जहाँ पे इंक बना करेगी। ये वो इंक है जो हमारे नोट पे यूज़ होती है। हमारा जो नोट होते हैं ना, करेंसी नोट, 500, 1000, 2000 रुपये का जो नोट वगैरह हैं, उन पे जो इंक यूज़ होती है वो वर्णिका फैक्ट्री में बनेगी, और ये फैक्ट्री मैसूर में लगी है। ये फैक्ट्री मैसूर में लगी है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिए। और बाकी और भी हैं, जैसे कर्नाटक का एक कुत्ता है, मुढोल हाउंड बोलते हैं। इंडियन आर्मी पहली बार एक देसी कुत्ते का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक हम विदेशी कुत्तों का इस्तेमाल करते थे। तो मुढोल हाउंड कुत्ता जो है ये बागलकोट जिले में पाया जाता है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में। और कर्नाटक का जो सबसे ऊंचा सम्मान होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्नाटक रत्न बोलते हैं उसे। कर्नाटक रत्न। कर्नाटक रत्न किसे मिला है? पुनीत राजकुमार। 12 साल के बाद किसी को इन्होंने कर्नाटक रत्न दिया है, पुनीत राजकुमार। और पुनीत राजकुमार का जन्मदिन 17 मार्च के दिन कर्नाटक इसे क्या मनाएगा? इंस्पिरेशन डे के रूप में मनाएगा। इंस्पिरेशन डे के रूप में मनाएगा। और कर्नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ का पहला रामसर स्थल कौन सा बना है? इंडिया में 75 रामसर साइट हो गई हैं, तो पहला कर्नाटक का रामसर साइट कौन सा बना है? इसका नाम है रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू कर्नाटक का पहला रामसर स्थल बना है। आगे बढ़ते हैं। पहली ब्लैक वुमेन कौन है, अश्वेत महिला, जिनकी फोटो अमेरिका के डॉलर के कॉइन पे आई? अमेरिका ने सिक्के पे पहली बार किसी अश्वेत महिला की फोटो छापी, उनका नाम क्या था? भारत के कौन से राज्य ने सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चलाया, यानी कि लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया? तो सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन जो है वो कहाँ पे चलाया गया, किस राज्य में चलाया गया? भारत की सरकार ने कमेटी बनाई, वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसका काम ये था कि जो टीआरपी रेटिंग होते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उनको इंप्रूव किया जाए, टीआरपी रेटिंग्स को। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एक जानवर है जिसको कॉलर वाली बोलते थे या सुपर मोम बोलते थे। किस जानवर की बात हो रही है? ये मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पाई जाती थी। और यह भी बताइए कि मध्य प्रदेश में कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में मिलती थी? ठीक है, ये कॉलर वाली या सुपर मोम, ये कौन से जानवर की बात हो रही है? इसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था। कौन से मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक मनाया, जिससे हम जो डेटा है उसमें इनोवेशन कर सकें? तो ओपन डेटा वीक का आयोजन किस भारत के मंत्रालय ने किया? लिखिए आंसर। देखिए, पहली ब्लैक वुमेन जिसकी फोटो आई वो है माया एंजेलो। माया एंजेलो। सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन केरल ने स्टार्ट करा। केरल ने अपने हर नागरिक को कहा कि आप संविधान को पढ़ो, तो संविधान साक्षर बनाया। और केरल में एक गांव है पुलमपारा। पुलमपारा गांव भारत का पहला डिजिटल साक्षर गांव बना है, यह भी याद रखिए, पुलमपारा गांव। टीआरपी के लिए जो कमेटी बनी इंप्रूव करने के लिए, उसके चेयरमैन बने शशि शेखर वेम्पति। इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। सुपर मॉम या कॉलर वाली जिसे बोलते हैं, ये एक बागिन थी यानी टाइगरेस थी, और ये पेंच टाइगर रिजर्व में मिलती थी। ये भी पूछ सकते हैं कौन से टाइगर रिजर्व में मिलती थी? पेंच टाइगर रिजर्व। ये वही टाइगर रिजर्व है जहां पे रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। पेंच टाइगर रिजर्व। ओपन डेटा वीक जो है ये मनाया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इज दैट अंडरस्टूड? और यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका से रिलेटेड एक दो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे अमेरिका में शहर है शिकागो। यहाँ पे क्या होगा अगले साल? यहाँ पे वर्ल्ड डेयरी समिट होगा, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन यहाँ पे होगा 2023 में। 2022 में नोएडा में हुआ है, यूपी में, ग्रेटर नोएडा यूपी। और वर्ल्ड डेयरी समिट को कराता है वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन, या इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोलते हैं जिसे, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। फिर अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलिस, जहाँ पे 2028 के ओलंपिक खेले जाएंगे। यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की पहली बैठक भी हुई थी, IPEF की। और अमेरिका का एक शहर है ओरेगन, यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें भारत ने बस एक ही पदक जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, और गोल्ड जीता था ग्रेनाडा के खिलाड़ी एंडरसन पीटर्स ने। फिर अमेरिका ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को मिला है। और भारत और अमेरिका के बीच में प्रोग्राम चल रहा है पेसर, यह भी आ सकता है पेसर। पेसर किसके लिए है? क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए है पेसर। इज दैट अंडरस्टूड? और अमेरिका के साथ हमने वज्र प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास किया था। कहां पे किया था वज्र प्रहार? ये हमने किया था हिमाचल के बकलोह में। और भारत और अमेरिका के बीच में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ था? ओली उत्तराखंड में हुआ था। ओली हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, वहां पे हुआ था। अभी अभी 100वीं एनिवर्सरी मनाई गई, यानी 100 साल पूरे करे हरगोविंद खुराना। बहुत महान वैज्ञानिक थे भारत के, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये किस चीज के लिए मिला था इन्हें? क्या करते थे ये? हरगोविंद खुराना का संबंध किस क्षेत्र से था? इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। भारत का पहला कोयले से मीथेनॉल बनाने वाला प्रोजेक्ट जो है, कौन सी कंपनी ने लगाया है अभी अभी, और कहां लगाया है, दोनों बताइए। यह भारत का पहला प्रोजेक्ट है जो कोयले से मीथेनॉल बनाएगा। अभी अभी 3 जानवर हैं जिन्हें आर्मी डे के दिन उनकी सेवाओं के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला, सम्मानित किया गया। एक जानवर है विराट, और फिर हैं डार्मी और हीना। ये कौन से जानवर हैं? आर्मी में अलग अलग तरह के जानवर इस्तेमाल होते हैं, तो विराट, डार्मी और हीना, विराट अलग है, डार्मी और हीना का जोड़ा अलग है। ये कौन से जानवर हैं? कौन सी कंपनी ने एक्टिविजन ब्लिजर्ड नाम की कंपनी को खरीदा है $70 अरब में? बहुत बड़ी कंपनी है, गेम बनाती है। आपने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेला होगा, तो उसको भी एक्टिविजन ब्लिजर्ड ने बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा में अपना स्पीच दिया, तो P3 मूवमेंट की बात करी। P3 क्या है? P3 की फुल फॉर्म क्या है? लिखिए। 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। चलिए बताता हूं। हरगोविंद खुराना जो हैं एक बायोकेमिस्ट थे, या केमिकल बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जो ज्वाइन करके पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट। भारत का पहला कोयले से मिथेनॉल वाला प्लांट हैदराबाद में लगाया है किसने? भेल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। विराट जो है ये एक घोड़ा था, और डार्मी और हीना जो है ये कुत्ते थे, यानी डॉग थे। एक्टिविजन ब्लिजर्ड को किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। और P3 मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझ लो। देखो, प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं लाइफ की। लाइफ मतलब होता है आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो, यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इसको शॉर्ट में नाम दिया गया लाइफ। और लाइफ की शुरुआत कहां से करी इन्होंने? केवड़िया से, एकता नगर केवड़िया से इन्होंने लाइफ मिशन की शुरुआत करी। और एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, भी उस समय मौजूद थे। ठीक है, अगर आप लाइफ एडॉप्ट करेंगे तो आप बन जाएंगे PPP, यानी P3। P3 का मतलब होता है प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल। और हमारे आखिरी 5 सवाल। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो है जकार्ता से शिफ्ट कर दी है, अब ये ईस्ट कालीमंतन में चली गई है। कौन से शहर में? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? ऑपरेशन सर्द हवा, ये हमारी कौन सी सेना बल ने शुरू करा पाकिस्तान बॉर्डर पे? ऑपरेशन सर्द हवा। ये 2 ऑपरेशन करते हैं, सर्दियों में करते हैं सर्द हवा, और गर्मियों में करते हैं गर्म हवा। कौन करता है ये? हमारी आर्मी के नए चीफ कौन बने? ये पहले चीफ हैं जो कोर ऑफ इंजीनियर से आते हैं। कौन सी हमारी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है
जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ मिलके बनाई है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिगो ने जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है अजमेर में, वहां पे फ्लाइट उतारी। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम है धवन 1, ये कौन सी कंपनी ने बनाया? चलिए बताता हूं। इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी नुसांतरा। और इंडोनेशिया में अभी अभी G20 समिट हुआ है। कहाँ पे? बाली में हुआ है। अगले साल इंडिया में होगा। अभी G20 बाली में हुआ है इंडोनेशिया में। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा दोनों करता है BSF यानी सीमा सुरक्षा बल। ठीक है। और सीमा सुरक्षा बल न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि सीमा सुरक्षा बल पहला हमारा सुरक्षा बल है जिसने महिलाओं का कैमल स्क्वाड बनाया है, यानी ऊंट की सवारी करके महिलाएं बॉर्डर की रक्षा करेंगी। तो भारत का पहला फीमेल कैमल स्क्वाड BSF ने बनाया है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। इज दैट अंडरस्टूड? और BSF ने एक और चीज़ करी है जिसके लिए वो न्यूज़ में आया था। वो क्या? तो BSF की एक फैक्ट्री है जिसको बोलते हैं टीयर स्मोक यूनिट। अश्रु गैस के गोले बनते हैं यहाँ पे, टीयर स्मोक यूनिट। ये कहाँ है? ये ग्वालियर में है। तो इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे आप ड्रोन से अश्रु गैस के गोले छोड़ सकते हैं। तो ये काम भी करके दिखाया सबसे पहली बार BSF ने। क्लियर? आर्मी के चीफ, ये तो आसान है, मनोज पांडे। ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हमारी आर्मी के नए चीफ बने थे। और अनिल चौहान जो आप जानते ही होंगे CDS बने हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है इसरो के साथ मिलकर, इसका नाम है गगन। गगन टेक्नोलॉजी। और गगन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिगो ने अपनी फ्लाइट उतारी किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में। और अब आते हैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहे हैं कि भारत का पहला, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन की बारीकियां देखिए। भारत का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है? रॉकेट नहीं पूछ रहे, इंजन पूछ रहे हैं। और इसका नाम है धवन 1। धवन 1 क्यों रखा है? क्योंकि सतीश धवन हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे। तो कंपनी का नाम क्या है? आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। और इसी कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाया है अभी अभी, जो लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है विक्रम साराभाई के नाम पे, विक्रम S। ठीक है। विक्रम S भारत का पहला क्या है? प्राइवेट रॉकेट है। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन कौन सा है? देखो, रॉकेट अलग होता है, रॉकेट इंजन अलग होता है। रॉकेट में जो लगता है वो इंजन है, रॉकेट तो पूरा हो गया। तो पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम S, ये भी बनाया है स्काई रूट ने। और पहला रॉकेट प्राइवेट इंजन ये भी बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, इसका नाम है धवन 1। रॉकेट का नाम है विक्रम S और रॉकेट इंजन का नाम है धवन 1। लेकिन सावधान, अगर पूछें भारत का पहला 3D प्रिंटेड, ध्यान से सुनना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस भी एक प्राइवेट कंपनी है भारत की। इसने जो भारत का पहला 3D प्रिंटिंग की मदद से रॉकेट इंजन बनाया है उसका नाम रखा है अग्निलेट। इंजन का नाम अग्निलेट है और जिस रॉकेट में फिट होगा उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। इज दैट क्लियर? चलिए, यह था हमारा सेट नंबर 5। बहुत जल्दी हाजिर होता हूं सेट नंबर 6 लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।